प्रदीप मिश्रा। कथावाचक ने राधा रानी पर सवाल उठाए। पूरा बवाल क्या आपको बताता हूं। कहा राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है, उनकी शादी अनय घोष नाम के शख्स से हुई थी। सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। इन्होंने कहा राधा रानी मथुरा के बरसाना की रहने वाली भी नहीं थी, उनका विवाह छाता में हुआ, वो रावल की रहने वाली थी। साथ ही बरसाना में पिता की कचहरी थी जहां वो मिलने के लिए जाया करती थी। एक बरस में एक बार आती थी, इसलिए नाम पड़ गया बरसाना। सबसे पहले इसका विरोध प्रेमानंद महाराज ने किया। प्रेमानंद ने बयान वापस लेने की मांग की और कहा माफी मांगो, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने माफी तो नहीं मांगी, एक और बयान दे दिया। तुलसीदास पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और कहा मैं तुलसीदास जैसा गंवार नहीं हूं, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। मिश्रा के खिलाफ पूरा संत समाज उठ खड़ा हुआ है। प्रदीप मिश्रा एक कथावाचक हैं और मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं। स्कूल में भजन कीर्तन से इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद कथावाचक की भूमिका में आ गए। सीहोर के शिव मंदिर में पहला कथावचन किया उन्होंने। मिश्रा ने सीहोर में कुबेरेश्वर धाम भी बना रखा है और एक कथावाचन के 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। खास तिथियों पर 21 लाख की रकम भी लेते हैं। प्रदीप मिश्रा का विवादों से पुराना नाता भी रह चुका है, कई बार आपत्तिजनक बयान देकर फंस भी चुके हैं। अब देखिए जिनसे पहले हंगामा शुरू हुआ, प्रेमानंद महाराज वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं। प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश के। बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। 11 साल की उम्र में ही घर को त्याग दिया था इन्होंने। 13 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया। राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत हो गए। प्रेमानंद के भक्तों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी लाखों में। अब मैं आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए सबसे पहले प्रदीप मिश्रा को, उनका वो बयान जिसके बाद ये पूरा हंगामा बरपा है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर पूरा सच क्या है। अब एक विवाद हो गया, इस विवाद का सच क्या है आपके लिए हमने जानने की कोशिश की। अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग पुराणों से, अलग अलग जानकारों से इन संग्रह को इकट्ठा किया है। राधा रानी को लेकर तमाम तरह के तथ्य हैं। कहीं लिखा है राधा और कृष्ण की शादी हुई थी, कहीं दोनों में प्रेम की बात भी है, लेकिन शादी की नहीं है। ज्यादातर जगहों पर श्री कृष्ण के विवाह का जिक्र है, लेकिन उनकी शादी राधा जी के बजाय रुक्मणी जी से लिखी है। अब जो रिसर्च सामने आई, जो जानकारी मिली, पहली सबसे पहले है ब्रह्मा वैवर्त पुराण। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में राधा रानी का जिक्र है। ब्रह्मा वैवर्त में राधा को कृष्ण का मित्र बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में अयन घोष से शादी का जिक्र है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ब्रह्म वैवर्त पुराण का ही जिक्र कर रहे हैं। उनके बोलने का अंदाज लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रहा है, यह सच है, क्योंकि वो बाकी सारे तथ्यों को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आपको बताऊं, गर्ग संहिता। गर्ग संहिता की एक कथा में दोनों की शादी का जिक्र है। गर्ग संहिता के मुताबिक यह शादी बचपन में ही हो गई थी। कृष्ण और राधा पहली मुलाकात में ही मंत्रमुग्ध हो गए थे। जहां कृष्ण और राधा मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहते हैं, जिसे नंदगांव और बरसाने के बीच माना गया है। कहीं कहीं दोनों के गंधर्व विवाह का भी जिक्र है। ब्रह्मा जी ने स्वयं दोनों का गंधर्व विवाह कराया है। इसके अलावा पद्म पुराण में राधा रानी का खूब जिक्र है, जिसमें उन्हें वृषभानु नामक गोप की पुत्री बताया गया, जिसमें राधा को कृष्ण के प्रेम में दीवानी बताया गया। कहीं कहीं दोनों के पिछले जन्म का भी जिक्र है, जब दोनों ने अगले जन्म में मिलने का फैसला किया था, इसलिए दोनों अगले जन्म में मिले तो एक दूसरे के होकर रह गए। साथ ही आपको बताऊं, कुछ धार्मिक किताबों में रुक्मणी को ही राधा माना गया है। दुनिया जानती है कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था, इसलिए राधा रानी को श्री कृष्ण की पत्नी का दर्जा दिया जाता है। अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं धर्मगुरु संत धर्माचार्य, उन्हें सुनिए जरा। जिस ब्रह्म वैवर्त पुराण से वो कह रहे हैं, उसमें कहीं अयन घोष का नाम तक नहीं है। दिखाएं तो सही वो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में छाया का संबंध रायण घोष से है।
छाया का संबंध रायण वैश्य से है। वहां ऐन घोष नहीं है, ना कोई जटीला कुटीला है, ना कोई छाता है, ना कोई जाब है। वो पागल हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं, क्या हो गए हैं? व्यासपीठ को क्यों कलंकित दूषित बदनाम करना चाहते हैं और कहते हैं मेरी शिव पुराण मेरा व्यासपीठ। अरे शिव पुराण व्यास जी ने लिखा, तुम कहां से आ गए? हिंदू पिनल कोड के हिसाब से क्या बिना तलाक के किसी का विवाह किसी और से हो सकता है? जगत जननी की बात नहीं है, सनातन पे आघात की बात है। मैंने 10 बार चैलेंज किया, अगर मिश्रा जी आप प्रमाण दिखा दें मैं कथा करना छोड़ दूंगा, और अगर आप प्रमाण नहीं दिखा पाए तो आप कथा करना छोड़ेंगे? ये व्यक्ति कथा